हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। शॉर्टकट नौकरी में आपका स्वागत है। तो बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन ने जो बहाली निकाली है कीट संग्रहकर्ता के लिए, तो इसमें कैसे फॉर्म फिल करें, क्या क्या ज़रूरतें हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें लगेंगी, तो सारी चीज़ें आज मैं आपको बताने वाला हूँ। किस तरह से फॉर्म फिल करें वो भी आपको फॉर्म फिल करके दिखाने वाला हूँ। तो हमारे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने पहले भी बताया था कि 12वीं पास जिन्होंने साइंस स्ट्रीम से 12वीं पास करी है उनके लिए अच्छा मौका है। तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आना पड़ेगा, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के वेबसाइट पे, जो कि आपको मैं लिंक दे दूंगा मेरे डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद सबसे पहला ऑप्शन आएगा कि आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो लॉगिन कर सकते हैं। अगर फर्स्ट टाइम यूज़र हैं तो यहाँ से आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो हम पहले फर्स्ट टाइम एज ए यूज़र के तरह रजिस्टर करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें जितने भी स्ट्रिक मार्क स्टार मार्क वाले ब्लैंक्स हैं उस सारे को फिल करना अनिवार्य है ना, उनको खाली नहीं छोड़ सकते। तो इसमें सबसे पहला जो होता है रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में कैंडिडेट फर्स्ट नेम, यानी उम्मीदवार का जो पहला नाम होगा वो डाल दीजिए। तो मैंने डाल दिया। अगला दिखा रहा है इसमें कि हैव यू एवर चेंज नेम, आपने मैट्रिक के बाद कभी नाम चेंज करा था। अगर करा था तो यस पे क्लिक करेंगे, तो आपको नाम परिवर्तित नाम यहाँ फिल करना पड़ेगा। तो मैंने तो कभी चेंज नहीं करा है ना, तो नो पे। फिर अगला जो है डेट ऑफ बर्थ, आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे जो भी मैट्रिक सर्टिफिकेट के हिसाब से, उसी हिसाब से आप अपना डेट ऑफ बर्थ नाम सारा कुछ डालेंगे। तो मैंने डाल दिया। फिर जेंडर सेलेक्ट करने को आता है, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर। तो हमने मेल डाल दिया। मोबाइल नंबर डाल दीजिए अपना। मोबाइल नंबर फिर से कंफर्म करने को बोल रहा है, ये भी कंफर्म कर दिया। अल्टरनेट अगर आपके पास कोई नंबर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। तो अल्टरनेट नंबर हमने डाल दिया। ईमेल आईडी आपका जो आप हमेशा यूज़ करते हैं वो ईमेल आईडी आप डालें। ये अब आगे आप जाएंगे तो ओटीपी जनरेट करने को बोलेगा, तो जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले आप एक पॉपअप बॉक्स खुल के आएगा, कैप्चा डालने को बोलेगा। तो मैंने कैप्चा डाला 869721। काइंडली यूज़ OTP रिसीव्ड ऑन योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। ओके, आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पे आपका OTP गया होगा। तो OTP डाल के इसको वैलिड करें। वैलिडेट हो गया। ईमेल OTP वैलिडेट करें। ये वैलिडेट हो गया। हम आगे बढ़ेंगे। आई एग्री पे क्लिक करेंगे, जो डिक्लेरेशन है वो आप पढ़ लें अच्छे से। फिर वहाँ से आप आई एग्री पे क्लिक करके जो कैप्चा है वो भर दें। ये मैंने भर दिया और फिर से रीवेरीफाई करने को बोल रहा है, तो ये हमने कर दिया। तो यहाँ पे आपको जितने भी डिटेल्स आपने भरे हैं वो सारे दिखाएंगे। तो फिर से एक बार इसमें टिक करने को बोल रहा है कि क्या ये वेरीफाई, क्रॉस चेक करने को बोल रहा है कि क्या ये सारे के सारे डिटेल्स सही हैं। अगर हैं तो टिक मार्क करते जाएँ आप इस तरह से। ये हमने कर दिया। सबमिट बटन पर क्लिक करें, एक पॉपअप खुल के आएगा जो बताएगा कि द इन्फॉर्मेशन वन सबमिटेड कैन नॉट बी मॉडिफाइड, क्लिक ऑन ओके इफ यू हैव वेरीफाइड। कहने का मतलब है कि जो आपने डिटेल्स भरे हैं वो रजिस्टर होने के बाद ओके पे क्लिक करने के बाद आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो फिर से चेक कर लें, अगर कुछ गलत है तो सही कर लें, वरना ओके दबा के आगे बढ़ें। जैसे कि हमने देखा कि रजिस्ट्रेशन नंबर हमें मिल गया जो कि ये है। आपका ईमेल आईडी और यूज़र आईडी और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे भेज दिया गया है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे। आगे बढ़ेंगे, गो टू एप्लीकेशन में जाएंगे। देखिए जैसे कि हमारा सारा डिटेल्स यहाँ पे भरने के लिए आएगा। तो पर्सनल डिटेल्स हमने डाल दिया है ना, सारे के सारे। एप्लीकेशन नंबर मिल गया ये तमाम सारा। तो यहाँ से आप आगे देखेंगे कि मैरिटल स्टेटस, जो अनफिल्ड बॉक्स है उसको फिल करें। मैरिटल स्टेटस अपना डालें। रिलीजन क्या है, फादर्स नेम डालें अपना। अपने माता जी का नाम, माँ का नाम, सब सही। पोस्ट डिटेल्स डालें अपना, है ना।
कीट संग्रह करता है, एक ही तो पोस्ट है। नेशनलिटी, आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार, यस। अगर आप बिहार के डोमिसाइल हैं तो यस पे क्लिक करें। कैटेगरी, किस कैटेगरी से आप अप्लाई करना चाहते हैं, अनरिजर्व है तो अनरिजर्व, बीसी है तो बीसी, ईबीसी, ये सारे कैटेगरी वाइज हैं। जिस कैटेगरी से आप अप्लाई करना चाहते हैं क्लिक कर दें। यहाँ पे कास्ट, फिर अगर आप अनरिजर्व के अलावा और कोई भी कास्ट कैटेगरी से आप भरना चाहते हैं तो यहाँ पे आपका कास्ट मांगेगा, तो कास्ट फिल कर दें। यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी है उसका, जो इशूइंग अथॉरिटी है यानी कि किसने आपको ये प्रमाण पत्र जारी करा है, तो उसका पोस्ट का नाम डालेंगे, जैसे कि राजस्व अधिकारी है या फिर एडीएम, तो जो भी है जिन्होंने भी आपका प्रमाण पत्र जारी करा है उसका प्राधिकरण डालें। फिर उसके बाद आएगा डेट ऑफ इश्यू ऑफ डोमिसाइल, है ना, तो किस डेट में आपका ये सर्टिफिकेट इश्यू किया गया है वो डेट डालें। यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट सीरियल नंबर, जो उसका सर्टिफिकेट नंबर है वो डालें। अब ये इशू हुआ, अगर ओबीसी आपने अप्लाई किया है तो ओबीसी सर्टिफिकेट ने इश्यू किया वो उसका नाम डालें। फिर उसके बाद कब इश्यू हुआ आपका और सर्टिफिकेट नंबर क्या है, तीनों डालेंगे। तो हमने सारी डिटेल्स भर दी हैं, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट और ओबीसी। आगे हम देखेंगे आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स, यानी कि आपके बॉडी पे कोई सी भी तरह का निशान है या फिर जो भी बॉडी सिंबल या कुछ भी ऐसा है जो चिन्ह है आपके बॉडी पे, तो आप लिख सकते हैं। आगे हम देखेंगे कि पहचान पत्र का प्रकार चुनें, पहचान का प्रकार चुनें। प्लीज सेलेक्ट टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या वोटर आईडी कार्ड आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने पैन कार्ड सेलेक्ट किया, पैन कार्ड नंबर डालेंगे। हमने डाल दिया। पैन कार्ड पे जो नाम है, जो पैन कार्ड पे नाम है वो नाम डालेंगे। फिर उसके बाद टिक कर देंगे और नेक्स्ट कर देंगे, सेव करके नेक्स्ट करेंगे। तो आपने जो भी डेटा डाला है वो सारा डेटा क्या हो चुका है, सेव हो चुका है। तो अगला हमारा है कम्युनिकेशन डिटेल्स, कम्युनिकेशन डिटेल्स डाल देंगे। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी डिटेल्स, अगर आप विकलांगता कोटा में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको डालना होगा, तो हमने नो कर दिया। डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर है तो आप यस करें, वरना नो करके आगे बढ़ें। कम्युनिकेशन डिटेल्स में आप डालेंगे अपना एड्रेस, जो भी एड्रेस है, तो मैं फटाफट अपना एड्रेस डाल देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपने डोमिसाइल बिहार का डोमिसाइल डाला है तो आपका परमानेंट एड्रेस भी बिहार का ही होना चाहिए, वरना आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। तो आप परमानेंट एड्रेस आपने डाल दिया। फिर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस आप डाल सकते हैं। मेरा परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों सेम है, तो हमने डाल दिया। फिर सेव नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। डेटा आपका सेव हो चुका है सक्सेसफुली। अब अपना क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस इसमें फिल करेंगे। तो मैट्रिकुलेशन यानी 10th लेवल पे जो भी आपका बोर्ड है, बोर्ड का नाम डालेंगे। तो मैंने डाल दिया CBSE। स्कूल का नाम डालेंगे, जो भी आपका स्कूल आपने 10th करा है जिस स्कूल से, उस स्कूल का नाम डालेंगे। टेंथ क्लास पे जो सर्टिफिकेट नंबर था वो आप डालेंगे, सर्टिफिकेट नंबर। परसेंटेज या मार्क्स या CGPA या ग्रेड जो भी आपका है वो डालेंगे। तो हमारा CGPA है, टोटल कितना CGPA था, टोटल CGPA कितना था 10, कितना आपका है 10, मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है तो 9.5। CBSE का जो मल्टीप्लाइंग CGPA टू परसेंटेज मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो 9.5 है। कैलकुलेट करके आ गया। किस वर्ष में आपने उत्तीर्ण की है, यानी कि किस वर्ष में आपने मैट्रिक की परीक्षा पास की है वो डालें। फिर इंटरमीडिएट की डिटेल्स भरें इसमें। पहले बोर्ड BSEB, स्कूल का नाम CM साइंस कॉलेज, 12th में आपकी सब्जेक्ट क्या रही है। तो इस बात को याद रखिएगा कि जो भी बच्चे फॉर्म फिल कर रहे हैं वो उनका स्ट्रीम 12th में जो स्ट्रीम होना चाहिए, सब्जेक्ट जो होना चाहिए वो साइंस से होना चाहिए, तो ये आप फिल कर सकते हैं वरना आप नहीं कर सकते। तो साइंस एक ही ऑप्शन है हमारे पास। परसेंटेज डालते हैं, जो भी था आपका CGPA है 12th में, परसेंटेज है या मार्क्स है, कितने मार्क्स आपके टोटल आए हैं 363, टोटल कितने मार्क्स अधिकतम थे 500,
किस ईयर में आपने पास किया 12th का सर्टिफिकेट नंबर आप डाल दें, बोर्ड का नाम, स्कूल का नाम, सब्जेक्ट, परसेंटेज या ग्रेड जो भी है आपका, कितने मार्क्स आए हैं, टोटल कितने मार्क्स के थे, परसेंटेज अपने आप कैलकुलेट होगा, कितने कौन से साल में आपने पास किया 12वीं की परीक्षा, और सर्टिफिकेट नंबर। फिर हम करेंगे सेव और नेक्स्ट कर देंगे। तो अगले भाग में आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करने को मांगे। सबसे पहला आपका स्कैन्ड कॉपी ऑफ द रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो, यानी फ़ोटो को अपलोड करना है। तो हमने ड्रैग किया, फ़ोटो सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। अगला हमारा आता है स्कैन सिग्नेचर, ना सिग्नेचर अपलोड करें। तो मैं ये ड्रॉप किया, सिग्नेचर अपलोड हो चुका है, यूज़ कर देंगे। उसी तरह से अपना जितना भी आपका ये टर्न नंबर आता है कि आपने कोई रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई कर रहा है, तो अपलोड करेंगे कास्ट सर्टिफिकेट। 4th नंबर पे आता है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, 5th नंबर पे आता है आपका कोई आईडी कार्ड, आप जिसके आधार कार्ड या पैन कार्ड जो आपने सेलेक्ट किया है वो अपलोड करें। फिर आपका 10th का जो सर्टिफिकेट या मार्कशीट है वो अपलोड करें, दोनों सर्टिफिकेट और मार्कशीट। उसी तरह से 12th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट अपलोड करें। हमने सारा अपलोड कर दिया, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आईडी कार्ड, 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट। तो अब हमारा अगला है कि चूज योर पेमेंट मेथड, यानी पे करने को बोल रहा है। तो हम ऑनलाइन सेलेक्ट करेंगे, रिकॉर्ड कर देंगे जितने सारे डिक्लेरेशन है, आई एग्री, कैप्चा। रिव्यू करना चाहे तो कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। अगर कोई आपको प्रॉब्लम नजर आ रही है तो आप जाकर ठीक कर सकते हैं, नहीं तो आप सबमिट कर सकते हैं। वन 37212 सबमिट करेंगे अभी हम। इट्स टेकिंग टाइम। यहाँ से आप पेमेंट कर लेंगे और पेमेंट करके आप अपना जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप है वो डाउनलोड कर लेंगे फ्यूचर रेफरेंस के लिए। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 600 रुपये लग रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। SC ST के लिए मात्र 150 रुपये, है ना। तो पे करके आप अपना एक्नॉलेजमेंट स्लिप डाउनलोड कर लें फ्यूचर रेफरेंस के लिए। मैं आशा करता हूँ कि आपने फॉर्म भर लिया होगा। तो ऐसी तरह तरह के नौकरियों के बारे में जानने के लिए, कैसे फॉर्म फिल करें उसके बारे में जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें शॉर्टकट नौकरी पे, है ना। आपका अपना चैनल शॉर्टकट नौकरी। धन्यवाद।